सुरेश कुमार ठाकुर, अध्यक्ष सेब फल उत्पादक संगठन ब्रह्मौर। आज हमारे बागवानी मंत्री जगसिंह जी नेगी जी से हमारा एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें कि पिछले 10 वर्षों से हम लगातार इस बात को हम उठा रहे हैं कि ब्रह्मौर में एक सब्जी मंडी या कोल्ड स्टोर सरकार द्वारा बनाया जाए। पिछली पूर्व की भाजपा सरकार ने तो आंखें बंद कर रखी थी इस विषय पर कोई भी उन्होंने ना कोई पत्राचार व्यवहार ना किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया। लेकिन जब से ये कांग्रेस सरकार बनी है, हमने 2 बार इनके पास इस मांग को रखा है। तो शिमला से हमें 2-3 बार इसके सब्जी मंडी की जगह और कोल्ड स्टोर की जगह चयन करने के लिए पत्र आए थे। आज विस्तृत तरीके से हमने बागवानी मंत्री जी से इस विषय पर बात की है। तो उसमें एक टेक्निकल बात ये थी कि वो विभाग द्वारा 10 बीघे ज़मीन मांगी गई थी, लेकिन ये ट्राइबल एरिया में ढलानदार खेत होने के कारण ये जितनी 10 बीघे इकट्ठी जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने महोदय से मांग की है कि इस जो 10 बीघे जगह है, इसको कम से कम 4 या 5 बीघे किया जाए और निचली फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है वो कोल्ड स्टोर बनाया जाए और ऊपर सब्जी मंडी बनाई जाए ताकि जो यहाँ के जो किसान हैं वो अपना सेब उत्पादन व अन्य फल तथा सब्जियों को इस मार्केट में बेचें और इसका जो है वो फ़ायदा ले सकें। लेकिन अधिकतर कई जिसमें जो है टेक्निकली अड़चनें आ रही हैं, लेकिन मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप ब्रह्मौर के किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम हिमाचल सरकार बैठी है और आपका अगले वर्ष सब्जी और कोल्ड स्टोर के लिए वो जो कार्य जो वो शुरू कर दिया जाएगा। और मैं किसान संगठन की ओर से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे होनहार जो नेता हैं, जो हमें गर्व है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए वो जनजातीय लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं और हमें एक वरदान ये सब्जी मंडी और कोल्ड स्टोर देकर जो है वो हमारे किसानों की आर्थिकी को सुधार करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि ये तुरंत ही हमारे इस कार्य को करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं सुरेश कुमार ठाकुर, अध्यक्ष सेब फल उत्पादक संगठन ब्रह्मौर। आज हमारे बागवानी मंत्री जगसिंह जी नेगी जी से हमारा एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें कि पिछले 10 वर्षों से हम लगातार इस बात को हम उठा रहे हैं कि ब्रह्मौर में एक सब्जी मंडी या कोल्ड स्टोर सरकार द्वारा बनाया जाए। पिछली पूर्व की भाजपा सरकार ने तो आंखें बंद कर रखी थी इस विषय पर कोई भी उन्होंने ना कोई पत्राचार व्यवहार ना किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन नहीं दिया। लेकिन जब से ये कांग्रेस सरकार बनी है, हमने 2 बार इनके पास इस मांग को रखा है। तो शिमला से हमें 2-3 बार इसके सब्जी मंडी की जगह और कोल्ड स्टोर की जगह चयन करने के लिए पत्र आए थे। आज विस्तृत तरीके से हमने बागवानी मंत्री जी से इस विषय पर बात की है। तो उसमें एक टेक्निकल बात ये थी कि वो विभाग द्वारा 10 बीघे ज़मीन मांगी गई थी, लेकिन ये ट्राइबल एरिया में ढलानदार खेत होने के कारण ये जितनी 10 बीघे इकट्ठी जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए हमने महोदय से मांग की है कि इस जो 10 बीघे जगह है, इसको कम से कम 4 या 5 बीघे किया जाए और निचली फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है वो कोल्ड स्टोर बनाया जाए और ऊपर सब्जी मंडी बनाई जाए ताकि जो यहाँ के जो किसान हैं वो अपना सेब उत्पादन व अन्य फल तथा सब्जियों को इस मार्केट में बेचें और इसका जो है वो फ़ायदा ले सकें। लेकिन अधिकतर
कई मतलब जिसमें जो है टेक्निकली अड़चनें आ रही हैं, लेकिन मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप भरमौर के किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम हिमाचल सरकार बैठी है और आपका मतलब अगले वर्ष सब्जी और कोल्ड स्टोर के लिए वो जो कार्य जो वो शुरू कर दिया जाएगा। और मैं किसान संगठन की ओर से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे होनहार जो मतलब नेता हैं, जो हमें गर्व है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए वो जनजातीय लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं और हमें एक वरदान मतलब ये सब्जी मंडी और कोल्ड स्टोर देकर जो है वो हमारे किसानों की आर्थिकी को सुधार करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि ये तुरंत ही हमारे इस कार्य को करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।